दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू गोदी मीडिया आग बबूला होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी राहुल गांधी के खिलाफ फरमान जारी करने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी ने उनकी याददाश्त पर हमला किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की है। भारतीय जनता पार्टी का आग बबूला होना स्वाभाविक है, मगर कायदे से भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि झांसी में एक अस्पताल में 10 नवजात बच्चे जलकर मर जाते हैं, मगर साहब मजाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं को रद्द करें। आप देख सकते हैं बाकायदा रोड शो कर रहे हैं वो। इसके अलावा शर्मिंदगी की और क्या क्या तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले महाराष्ट्र में आज भाई और बहन का जोर था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों चुनावी मैदान में थे। प्रियंका ने महाराष्ट्र के शिरडी में जोरदार दस्तक दी, मगर आज का दिन राहुल गांधी का रहा दोस्तों। उन्होंने सीधा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त जा रही है। वो जो भी बोलते हैं, यानी राहुल गांधी जो भी कहते हैं प्रधानमंत्री उसे दोहराते हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि आरक्षण पर उनके क्या विचार हैं, मगर फिर भी प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। सुनिए महाराष्ट्र की अपनी चुनावी सभा में राहुल ने क्या कहा, और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, इस मुद्दे को लेकर आज बवाल होने वाला है दोस्तों। और यही नहीं, राहुल ने मीडिया पर भी ताना मारा, उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर याददाश्त पर किस तरह से उन्होंने जो बाइडेन को याद किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को याद किया, सुनते हैं। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है।
मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी के सामने मीडिया था, गोदी मीडिया पर जबरदस्त ताना मारा। राहुल ने कहा कि ये मीडिया जो है ना, आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त पर कसीदे पढ़ने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त बहुत कमजोर नहीं, बहुत शानदार है। राहुल गांधी की मजाल कैसे हुई? तो देखिए गोदी मीडिया पर राहुल कैसे ताना मार रहे थे। अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया, मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। बात वहां नहीं रुकती। आज मीडिया से राहुल खासे नाराज थे। राहुल ने कहा कि मेरे खिलाफ बाकायदा एक सुपारी जो है वो लेकर इन्होंने टारगेट किया है। आज से नहीं, तब से जब मैंने इस देश के वंचितों, इस देश के आदिवासियों, दलितों की आवाज उठाई थी, तब से मीडिया मेरे खिलाफ कुछ धन्ना सेठों के कहने पर सुपारी लेकर चल रही है। राहुल का प्रहार सीधा। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए उस दिन। जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर धारावी की जमीन अदानी को दी जाएगी, अगर लाखों करोड़ रुपए उसके हवाला किया जाएगा, उसको दिया जाएगा, तो फिर हजारों करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में भी जाना चाहिए। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोयाबीन का किसान मर जाए, भूखा मर जाए, और उधर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए पूरी की पूरी मीडिया इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है। इसलिए 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। भाई और बहनों, आपकी जमीन इनको चाहिए, आपका जल इनको चाहिए, आपका जंगल इनको चाहिए, ये आपसे सब लेना चाहते हैं। तो राहुल ने आज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त पर हमला किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं। आप देखिएगा, पूरा जो पालतू मीडिया है वो लाइन से लग जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त के कसीदे पढ़ने कि क्या शानदार याददाश्त है प्रधानमंत्री की। देखिएगा, ये सब होने वाला है गोदी मीडिया में। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा राहुल गांधी का दर्द। आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए देकर उनकी छवि को बदनाम करने, बर्बाद करने की कोशिश की गई। बकौल राहुल गांधी वो संविधान की बात उठाते हैं, मगर प्रधानमंत्री एक झूठ बोलते हैं कि जिस संविधान की किताब को राहुल गांधी उठाते हैं वो खोखली है। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लिए संविधान खोखला हो सकता है, उनके लिए नहीं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी का प्रहार। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए,
ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच हमारे लिए इस किताब में है। और ये हमारे लिए एक नई किताब नहीं है, ये हमारे लिए हजारों साल पुरानी सोच है। और जो इसमें लिखा है उसी के लिए हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों, राहुल गांधी के इन शब्दों की जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। मगर गुस्सा होने की बजाय आज भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। हम सब जानते हैं दोस्तों, ये तस्वीरें हैं बिलखते हुए मां बाप झांसी की तस्वीर। एक अस्पताल के अंदर 10 बच्चे जलकर मर जाते हैं। आज सुबह मैंने कार्यक्रम किया था, इस बात की मांग उठाई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं को कैंसिल करेंगे। उन्होंने नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता हैरान है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ झांसी नहीं गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कानपुर में रोड शो कर रहे थे। शर्मनाक। देखिए, सीसामऊ में बाकायदा रोड शो कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। बात यहां रुकती नहीं है दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ का यह बयान। 2 अखबारों की कतरनों का इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं 84 घाटों पर जले 21 लाख दिए। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा, पहले लोग आने से डरते थे, अब यह सबसे सुंदर और लंबा घाट है। आज 84 घाटों पर 21 लाख दिए के जलने की बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं, मगर जो 10 बच्चे जल गए, जिनके मां बाप बिलख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अस्पताल पर लापरवाही का, उसके बारे में आप पूरी तरह से खामोश हैं। आप रोड शोज कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश कहां कहां पहुंच गया। देखिए, आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मैं आपको बताता हूं देश और प्रदेश कहां पहुंच गया। औरतों पर अत्याचार होता है, उल्टा औरतों के चरित्र पर ही सवाल उठाया जाता है। आपका पूरा आईटी सेल, आपका पूरा प्रचार तंत्र पीड़ित पर निशाना साधता है। महिला पहलवान इसकी मिसाल है, हाथरस की वो गुड़िया इसकी मिसाल है। हमेशा पीड़ित पर निशाना साधा जाता है और हमेशा अत्याचारी के साथ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने इस पर करारा प्रहार किया है कि आखिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अब भी चुनावी सभाएं क्यों कर रहे हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। जिस प्रदेश के 10 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में जलकर राख हो गए, वहां के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। ये कैसे पत्थर दिल के लोग हैं। मैं निशब्द हूं। क्या जवाब है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पास। सवाल तो पूछा जाएगा ना। आप सभाएं कैसे कर सकते हैं। कम से कम आज तो रद्द कर देना चाहिए था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर पाती है, क्योंकि मीडिया ने कटघरे में नहीं रखता है। आप मुझे बताइए ना कि जो बलात्कारी राम रहीम बलात्कार करता है, गुनाह करता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार पैरोल पर रिहा कैसे कर देती है। आखिरकार अदालत को दखल देना पड़ता है, चुनाव आयोग बाद में इजाजत दे देता है। यह सब हो रहा है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं करता। और जब तक सवाल नहीं किया जाएगा, इस तरह की नाजायज हरकतें, इस तरह की नाइंसाफी लगातार चलती रहेगी।
इनको शर्म नहीं आती है दोस्तों, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।